वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आपका न्यू चैप्टर कंजक्शन स्टार्ट होने जा रहा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है एग्जाम की दृष्टि से। आपको अच्छे तरीके से इसको समझना है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिए। कंजंक्शन वर्ड जो है इसका मीन्स होता है संयोजक, यानी कन प्लस जंक्शन, कन प्लस जंक्शन। ध्यान दीजिए दोस्तों, कन का मीन्स कनेक्ट से है, कनेक्ट मीन्स जोड़ना, और जंक्शन का मीन्स स्थान से है, मीन्स स्थान से है। यानी ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे जंक्शन उस रेलवे स्टेशन को कहा जाता है जहां पर एक से अधिक रेलवे लाइन जुड़ती है, जंक्शन। तो दोस्तों ध्यान देना है, यानी कि एक से अधिक भाव, विचार, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन को जोड़ने के लिए जिस वर्ड का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? कंजंक्शन कहते हैं। यानी ए वर्ड, कंजंक्शन इज ए वर्ड कंजंक्शन इज ए वर्ड और a group of words which join more than one ideas, expression, और phrases और सेंटेंस। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, कंजंक्शन एक शब्द और एक शब्द समूह होता है जो कि एक से अधिक विचार, अभिव्यक्ति और उक्ति और अथवा वाक्यों को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, टाइप ऑफ कंजंक्शन, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन यानी कि कंजंक्शन संयोजक के प्रकार, संयोजक के प्रकार। हाँ दोस्तों, ध्यान देना है संयोजक के प्रकार पर। आप यहां पर देखते हैं दोस्तों, संयोजक 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 टाइप है दोस्तों कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स। दूसरा होता है दोस्तों सब ऑर्डिनेटर्स, सब ऑर्डिनेटर्स, सब ऑर्डिनेटर्स। ध्यान देना है दोस्तों, पहला होता है कोऑर्डिनेटर्स और दूसरा होता है सब ऑर्डिनेटर्स और तीसरा होता है दोस्तों कोरिलेटिव, कोरिलेटिव्स कंजंक्शन। हाँ दोस्तों ध्यान देना है,
कोऑर्डिनेटर्स कंजक्शन, सबऑर्डिनेटर्स कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन। अब आते हैं दोस्तों, देखिए कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन से हैं। कोऑर्डिनेटर्स कंजक्शन पर ध्यान देना है दोस्तों। कोऑर्डिनेटर्स पर कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ने वाले कंजक्शन दोस्तों कोऑर्डिनेटर्स कहलाते हैं। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटर्स इस प्रकार के कंजक्शन, इस प्रकार के कंजंक्शन का प्रयोग कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में क्लॉजेज को जोड़ने के लिए दो प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज क्लॉजेज को जोड़ने के लिए किया जाता है, जोड़ने के लिए किया जाता है हाँ दोस्तों ध्यान देना है, इस प्रकार के जो कंजक्शन है, जो कोऑर्डिनेटर्स जो कंजक्शन है वो कंपाउंड सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉजेज को जोड़ने के लिए काम में लिए जाते हैं। ध्यान देना है दोस्तों, कंपाउंड सेंटेंस वह होता है जो दो प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। इनको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज वह होती है जो अपने आप में मीनिंग सेंस की दृष्टि से पूर्ण होती है। प्रिंसिपल क्लॉज जो होती है वो अपने आप में मीनिंग सेंस की दृष्टि से पूर्ण होती है, ये किसी दूसरी क्लॉज पर डिपेंड नहीं रहती, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। ध्यान दिए दोस्तों, प्रिंसिपल क्लॉज होती है प्रधान वाक्य, दो प्रधान वाक्य जो होते हैं, प्रधान वाक्य होते हैं, प्रधान वाक्यों को जोड़ने के लिए, प्रधान वाक्य जो होते हैं, प्रधान वाक्यों को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटर्स का प्रयोग किया जाता है और वो प्रधान वाक्य सीधे ही दो जुड़ जाते हैं, तब कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, कोऑर्डिनेटर्स है कौन कौन से, कोऑर्डिनेटर्स, हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए कोऑर्डिनेटर्स पर। पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है दोस्तों फोर, फोर, और दूसरा है एंड, और तीसरा है दोस्तों बट, अगला है नॉर, उसके बाद है और, उसके बाद है यट, नेक्स्ट है सो, इसके बाद है दोस्तों देयरफॉर, इसके बाद है फोर, उसके बाद है दोस्तों स्टिल। ये दोस्तों आपके कोऑर्डिनेटर्स कंजक्शन है, ये कोऑर्डिनेटर्स कंजक्शन है दोस्तों, ध्यान रखना है, जिनका प्रयोग कंपाउंड सेंटेंस में दो प्रिंसिपल क्लॉज यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों सेंटेंस, शी वॉज इल,
but she went to college. He is poor. He was poor. Yet he was trustworthy. हाँ दोस्तों, ध्यान देना है। Yet he was trustworthy. He was poor yet he was trustworthy, यानी वे गरीब था फिर भी वे क्या था, सत्यनिष्ठ था। She was ill but she went to college, यानी कि वह बीमार थी फिर भी कहाँ गई थी, लेकिन वह कॉलेज को गई। तो दोस्तों आपने ध्यान दिया यहाँ पर कोऑर्डिनेटर्स जो है इस प्रकार के कंजक्शंस का प्रयोग दो कंपाउंड सेंटेंस में दो प्रिंसिपल क्लोजेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये दोनों ही वाक्य एकदम स्वतंत्र वाक्य हैं। यहाँ पर जोड़ने वाला कंजक्शन है वो आपका कोऑर्डिनेटर कंजक्शन है। दोस्तों ये दोनों प्रिंसिपल क्लॉज हैं, अपने आप में मीनिंग सेंस की दृष्टि से पूर्ण है। अगर हम इन दोनों ही क्लॉजों को अलग अलग लिख दें तो एक दूसरे पर कोई निर्भरता नहीं है, बिल्कुल ही ये दोनों अलग अलग हो सकती हैं। तो इसको कहते हैं दोस्तों कोऑर्डिनेटेड कंजक्शंस। अब देखिए इनको आगे एक एक को डिफाइन किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों सेकंड टाइप सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी कि सबऑर्डिनेटर्स। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए सबऑर्डिनेटर्स पर। सबऑर्डिनेटर्स सेकंड जो है दोस्तों ध्यान देना है, सबऑर्डिनेटर्स कंजक्शन है। सबऑर्डिनेटर्स का प्रयोग कहां किया जाता है, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य, या जटिल वाक्य भी कह सकते हैं, मिक्स्ड सेंटेंस भी इसी में आ जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज ध्यान दिए दोस्तों, एक या एक से अधिक भी प्रिंसिपल क्लॉज हो सकती है। एक या एक से अधिक, एक या उससे अधिक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने के लिए
सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं ध्यान दिए दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक तो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, दूसरा होता है दोस्तों प्रिंसिपल क्लॉज या रिजल्ट क्लॉज भी कह सकते हैं इसको। तो प्रिंसिपल क्लॉज, रिजल्ट क्लॉज, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज अथवा रिजल्ट क्लॉज को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ने के लिए जिस कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है उसे हम सबऑर्डिनेटर्स कहते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अर्थात सबऑर्डिनेटर्स कहते हैं। यानी कि ध्यान दीजिए दोस्तों, आप यहां देखते हैं, देखिए सेंटेंस, सबऑर्डिनेटर्स पर ध्यान दीजिए। सबऑर्डिनेटर्स हाँ दोस्तों, ये आपके सबऑर्डिनेटर्स हैं। इफ पहला है दोस्तों, ध्यान देना है, इफ एज इफ even if as soon as till as until unless as provided before, when, after, who, which, that, what, where, ये दोस्तों आपके सभी सबऑर्डिनेटर्स हैं, ध्यान देना है। ये सभी सबऑर्डिनेटर्स हैं जिनका प्रयोग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के तहत किया जाता है। और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि आप कह सकते हैं उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ने वाला जो कंजक्शन होता है दोस्तों, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। जैसे देखिए सेंटेंस, इफ ये आपका सबऑर्डिनेटर्स है, if you work positively, you will get success। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज, और दोस्तों ध्यान दीजिए, ये आपका रिजल्ट क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं। रिजल्ट क्लॉज, ये आपका रिजल्ट क्लॉज है दोस्तों। और ये जुड़ने वाला जो है इफ, ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। हाँ दोस्तों, तो आपने ध्यान दिया यहां पर कि सबऑर्डिनेटर्स जो होते हैं दोस्तों, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक रिजल्ट क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज अर्थात एक डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज दो को जोड़ते हैं। जबकि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने वाले कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, सबऑर्डिनेटर्स जो कंजक्शन होते हैं वो एक डिपेंडेंट और एक
इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो है आपका जो थर्ड टाइप जो है कंजक्शन के, वो होती है दोस्तों कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, कोरिलेटिव सहसंयोजी ये होते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। यहां लगेगा वैस, या तो कोरिलेटिव्स बोल दो या कोरिलेटिव कंजक्शंस। इनको कहा जाता है सहसंयोजी संयोजक, सहसंयोजी संयोजी संयोजक, सहसंयोजी संयोजक। हाँ दोस्तों ध्यान देना है, सहसंयोजी संयोजक कौन कौन से हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। थर्ड टाइप, यानी कि इसमें एक साथी कंजक्शन दिया हुआ होता है। दो कंजक्शन ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के संयोजी होते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, नॉट ओनली, नॉट ओनली जो है न केवल इसका सहसंयोजी होता है नॉट ओनली का व्हाट ऑल्सो, यानी बल्कि भी, नॉट ओनली का व्हाट ऑल्सो। आइदर या तो, या और, इसका मीनिंग्स होता है या तो या। आइदर का संयोजी होता है दोस्तों और, नाइदर ने केवल, ने तो ने, ऐसे भी कह सकते हैं, ने तो, नॉर, ने ही, ने तो नहीं, ऑल्दो, और दो, यद्यपि, ऑल्दो के साथ लगने वाला साथी है दोस्तों यट भी। यट का मीनिंग्स होता है दोस्तों फिर भी, फिर भी। फिर भी। नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिए, नथिंग
नथिंग के साथ लगता है दोस्तों बट, बिटवीन या बोथ इनके साथ लगता है एंड। और देखिए दोस्तों, हार्डली या स्केर्सली, मीनिंग्स होता है मुश्किल से, इसके साथ लगता है दोस्तों when, हार्डली स्केर्सली when, नो सूनर, ज्यों ही, मीनिंग्स होता है कि, ज्यों ही, और देन, THAN, मीन्स होता है त्यों ही। ज्यों ही त्यों ही। इफ का मीनिंग्स होता है यदि, और इसके साथ लगता है THEN, तब। हाँ दोस्तों देखिए, ये इनके साथी हैं और ये फिक्स हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। इनके साथ यानी कि जिस कोरिलेटिव के साथ जो साथी लग गया वो फिक्स है, इनको बदला नहीं जा सकता है दोस्तों। जैसे देखिए, लीस्ट के साथ लगने वाला शुड, तो दोस्तों ये हैं आपके कोरिलेटिव्स जिनका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे सेंटेंस किस प्रकार से आता है, नोट देखिए, हाँ दोस्तों, यहां पर ध्यान देना है। आपका फर्स्ट कोरिलेटिव, जो मैंने बताया था आपका कोऑर्डिनेटर्स, सेकंड बताया था सबऑर्डिनेटर्स, और थर्ड है आपका कोरिलेटिव्स। अब कुछ ऐसे हैं जैसे कोरिलेटिव में है बोथ के साथ उसका कोऑर्डिनेटर्स और लगा हुआ है एंड, तो ये एक दूसरे में भी इंटरफेयर करते हैं, तो इनको भी ऐसे भी ध्यान में रखना है दोस्तों। जैसे सर्वप्रथम आप ध्यान दें कोरिलेटिव्स पर, नोट कोरिलेटिव कंजक्शंस में सहसंयोजी कंजक्शंस
को बदल कर नहीं लिखते हैं। नहीं लिखा जाता है। कोरिलेटिव कंजक्शन जो होते हैं उनमें सहसंयोजी कंजक्शंस को बदलकर नहीं लिखा जाता है। जैसे देखिए सेंटेंस, हार्डली had we arrived at the station blank the train departed from there। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हाँ, जैसे ऑप्शन ए THAN, ऑप्शन बी THEN, ऑप्शन सी WHN, ऑप्शन डी एंड। हाँ दोस्तों, बताइए इनमें से किस अल्टरनेटिव को आप चूज करेंगे। तो आपको जस्ट मैंने अभी बताया है कि हार्डली और स्केर्सली के साथ दोस्तों लगने वाला जो कोरिलेटिव है वो कौन सा है, वाइन है, तो वाइन का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट, यहां पर जैसे मैंने कहा स्केर्सली had they reached the office ऑप्शन ए, ऑप्शन बी when या then he fled away, C D no error। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए यहां पर, हाँ बताइए कौन से ऑप्शन में एरर है। तो आप यहां देखते हैं स्केर्सली हैड दे रीच द ऑफिस, मुश्किल से ऑफिस पहुंचे थे, देन ही फ्लीड अवे कि वे भाग गया। तो देखिए दोस्तों यहां पर आप ध्यान देते हैं कि स्केर्सली के साथ THAN का प्रयोग नहीं किया जाएगा, WHAN का प्रयोग किया जाएगा। ओके, तो इस चीज का दोस्तों ध्यान रखना है कि ये जो कोरिलेटिव्स बताएं आपको, ये एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे देखिए सेंटेंस, और if you help her
blank she will come here हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए WHEN, ऑप्शन बी THAN, ऑप्शन सी THEN, ऑप्शन डी दैट। हाँ दोस्तों बताइए, इफ के साथ लगने वाला कोरिलेटिव कौन सा है? नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल्दो he was ill, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, but he went to college, ऑप्शन सी डी नो एरर, there is no problem between her, ऑप्शन ए, so, ऑप्शन बी that, ऑप्शन सी एज, ऑप्शन डी एंड। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए फर्स्ट सेंटेंस पर, इफ यू हेल्प हर, यदि आप उसकी मदद करते हैं, शी विल कम हियर, तो वह यहां आएगी। तो आप ये ने दोस्तों ध्यान दिया कि इफ जो होता है इसके साथ लगने वाला जो कोरिलेटिव है वो THEN होता है, तब वह यहां आएगी, न कि THAN। एक तो इस पर ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट व्हेन जो होता है वो आपका हार्डली स्केर्सली का कोरिलेटिव है, ओके। दैट ये आपका सबऑर्डिनेटर्स है, यहां ध्यान दीजिए। ऑल्दो ही वॉज इल, यद्यपि वह बीमार था, बट ही वेंट टू कॉलेज, लेकिन उसके बावजूद या फिर भी वह कॉलेज को गया। तो यहां पर आप ध्यान देते हैं दोस्तों, बट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसके साथ यट का प्रयोग किया जाएगा, यट। यानी कि ऑल्दो और दो, इन दोनों के साथ में इनका जो कोरिलेटिव है यट होता है, यट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, देयर इज नो प्रॉब्लम, वहां कोई समस्या नहीं है, बिटवीन मी एंड हर। तो यहां पर ध्यान दीजिए, बिटवीन जो होता है और बोथ जो होता है, इसके साथ लगने वाला जो कोरिलेटिव होता है दोस्तों वो एंड होता है, एंड का प्रयोग किया जाएगा, ओके। तो इस तरीके से दोस्तों इनका ध्यान रखना है आपको कि कौन से कंजक्शन के साथ उसका कौन सा कोरिलेटिव यूज किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए either you or your brother, option A, option B and C, option C went to the office
yesterday, she did no error, I meet yesterday, I met there, neither you or her. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी नो एरर। हाँ दोस्तों बताइए, फर्स्ट सेंटेंस में कौन से ऑप्शन किस अल्टरनेटिव में प्रॉब्लम है? आइदर यू, या तो तुम, और योर ब्रदर, या तुम्हारा भाई, एंड सी, और वह। अब यहां आएगा या वह, या तो तुम, या तुम्हारा भाई, या वह वेंट टू द ऑफिस, ऑफिस गई बीती कल। तो देखिए दोस्तों, यहां पर एंड का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और का ही प्रयोग किया जाएगा, चाहे कितनी बार भी लगे और ही लगेगा। या तो जैसे कहा, या तो तुम, या तुम्हारा भाई, या वो, या वह, कितने भी लगेंगे, या लगेंगे। ओके, या का ही प्रयोग किया जाएगा सीधे। अब यहां ध्यान दिए दोस्तों, नेक्स्ट पर, यस्टरडे बीते कल, आई मीट देयर, बीते कल मैं वहां मिला, न तो तुमसे न ही उससे, यानी कि मैं बीते कल न तो तुमसे न ही उससे मिला। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं कि नाइदर जो होता है इसके साथ में लगने वाला कोरिलेटिव होता है वो और नहीं होता, नॉर होता है। तो यहां पर नॉर का प्रयोग किया जाएगा, और का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हाँ दोस्तों, इस तरीके से इन जो कोरिलेटिव्स हैं इनका प्रयोग किया जाता है, तो इन्हें दोस्तों ध्यान रखना है। ओके, अब नेक्स्ट जो इसके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नेक्स्ट क्लासेस में दोस्तों आपको बता दिए जाएंगे।